स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार के सॉल्यूशन को। और ये जो वीडियो है हमारे से पहले के जितने भी चैप्टर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट है, सभी मैंने आपको करा दिए। प्लेलिस्ट में आ जाओ, आपको देख लेंगे। यहाँ तक कि आपको डिफरेंट क्लासेस की यानी 4th से लेके BA तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैप्टर का पढ़ाते हुए एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। और ये क्वेश्चन आपके 11, 13, 15, 16 बार बार पूछे गए हैं। तो आंसर है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर स्थित वस्तु को फोकस करके पास देख सकता है, तो इसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, दूर की चीज़ों को पास लाकर, पास की चीज़ को दूर लाकर अगर अच्छे से देख रहे हैं तो इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहेंगे। ठीक है। फिर है निकट दृष्टि दोष का क्या अभिप्राय। क्या कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी में रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए हमें कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो आप देखो कि अवतल लेंस से अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट देखी जा सकती है, ठीक है, और नहीं है तो उसको नहीं देख पाएगा। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस पहले कम करते हैं। ठीक है, आप लोग अपना, वैसे मैं अपलोड करती हूँ ना तो वो बढ़ा देती हूँ, आप लोग HD में देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु बिंदु नेत्र के कितनी दूरी होती। तो आप देखो कि जो दूर वाली बिंदु है ना वो होती है अनंत। तभी आप देखो कि हमसे क्या है, तारे जो है वो कितने दूरी पर है, फिर भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी हम लोग का दूर बिंदु तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो नज़दीक है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगर अभी आपके हाथ में फ़ोन है, 25 सेंटीमीटर से कम लाकर उसको देखो, मतलब आँख के करीब लाकर देखो, आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब अगर अभी दे भी दिया तो 2-4 दिन ऐसे देखो, फिर आपको अच्छे से कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। फिर है कि अंतिम व्यक्ति के बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने पर कठिनाई हो रही है, वह विद्यार्थी को कैसा दृष्टिकोण है। देखो दृष्टि दोष है, पहले दृष्टिकोण तो हम नहीं बता सकते, देखकर दृष्टिकोण किसी मतलब दृष्टि दोष बता सकते हैं किसी का भी। चलो एक चीज़ देखो, ये ना अपोजिट होता है। जब हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं ना, यानी कि हमको निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ये उल्टा बोला जाता है। अगर मैं बोलूँ ना कि मुझे निकट दृष्टि दोष है, यानी मुझे निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। जब मैं बोलूँ कि मुझे दूर दृष्टि दोष है, यानी मुझे दूर का दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है। तो अब आप देखो ये दूर पे बैठा हुआ है तो इसको कौन सा दोष होगा, दूर ही दृष्टि दोष होगा, है ना। तो विद्यार्थी को क्या है, 1 मिनट, बैठे किसी विद्यार्थी, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति का श्याम पट पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो उल्टा है, तो इसको कौन सा दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। और इस दृष्टि दोष में जब हम निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलो एक चीज़ आपको मतलब कभी कभी हो जाता होगा ना, निकट में उत्तल है कि अवतल है, ये वो कन्फ्यूजन। तो आप देखो निकट में कितने अक्षर है, 1 2 3, 3 है ना। और दूर में कितने हैं, 2 है। तो 3 ज़्यादा बड़ा है कि 2 ज़्यादा बड़ा है, 3 ज़्यादा बड़ा है। तो आप देखो निकट का जो है ना अवतल, अवतल 4 उसको अक्षर जोड़ के बनता है ना, तो वो शब्द भी बड़ा है, निकट भी बड़ा और अवतल भी बड़ा, तो ये सेम है। यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल का यूज करते हैं, और दूर में ये शब्द भी छोटा और उत्तल भी छोटा है अवतल से, तो इसलिए दूर में क्या हो जाता है, उत्तल का यूज होता है। ये आप याद रखना, ये मतलब ऐसा नहीं कोई ट्रिक आपको मिल जाएगा ये वो, ये मेरे मतलब खुद में मन में जब मैं याद करती थी ना तो यही सब सोच सोच के याद करती थी, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि मैं मतलब टीचर से नहीं पढ़ी थी, 10th मैंने खुद से ही पढ़ा था। तो जब आप खुद से पढ़ते हो ना तो खुद ये सब क्रिएटिविटी माइंड में आते रहती है, तो ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है अभ्यास कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण क्या है, तो समंजन क्षमता। यहाँ पे सिर्फ समंजन ऑप्शन में दिया हुआ था, सो मैंने समंजन लिखा, बट ये समंजन क्षमता होती है। अगर एग्जाम में पूछे समंजन क्षमता क्या होती है तो बस यही वाला क्वेश्चन लिख के आ जाना है। फिर है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल पे क्या होता है, कोई भी चीज़ का हमें दिखता है। सामान्य दूरी में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी कम, तो कम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अधिक कितनी है, तो अनंत है। फिर है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी द्वारा किया जाता है।
5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का अपनी दूरी के दृष्टि को संशोधित करने के लिए 5.5 डायोप्टर क्षमता लेंस का आवश्यकता है। अपनी निकट दृष्टि के संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस आवश्यक है। संशोधित करने के लिए आवश्यक की लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहला है कि उसको दूर की दृष्टि के लिए, तो अब देखो कि दूर की दृष्टि के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग P यानी क्या? अच्छा, ये सब आपको पता है कि नहीं पता, एक बार आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को और नहीं पता या फिर कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो आपको इस चैप्टर से नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको आप पे मैं आपको उस पर एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो खास टॉपिक। और यहाँ पे आप देखो, क्योंकि ये सारे ही मैथमेटिकल टर्म में है, तो इसमें मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लो, बैठ के लिख लो अपना, ठीक है। समझाने के लिए तो मैंने चैप्टर पहले ही समझा रखा है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो वही वाला है, तो ये आप अपना समझ लेना। 7 नंबर भी वैसे ही है। हाँ, 7 नंबर में एक चीज़ था कि हमें लेंस को बताना भी था कि लेंस की कैसी 3 तरह के लेंस की हम लोग को दूरी और उसकी क्षमता भी बतानी थी। तो यहाँ आप देख लो, डायग्राम फर्स्ट है, डायग्राम सेकंड है, डायग्राम थर्ड है। ये मैं हटा देती हूँ, अब अच्छे से इसको बनाकर ये 7 नंबर क्वेश्चन लिखना, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो इस टाइप का रहता है ना, बोलने में समझ में भी आता है कि समझा दूँ। अब इसमें मैं आप ही बताओ मैं क्या बैठ के समझाऊँ। 1/v = -1/u = 1/f, तो यहाँ पे 1 लेंगे 100 लेंगे, तो ये तो बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर की निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? तो आप देखो कि सामान्य जो नेत्र होता है वो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र के रेटिना पर उचित प्रकाश से फोकस नहीं कर पाती, जिस कारण क्या होता है, वस्तु हमें धुंधला प्रतिबिंब बनाता है और सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम नेत्र में किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी को क्या होता है? तो आप देखो कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब नेत्र में वस्तु की दूरी बढ़ाई जाती है तो पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित कर देती है और उस वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। नहीं तो आप मान लो कि आप, अच्छा इमेजिन करो, आप जैसे होता है ना बाय करते रहते हैं, अगर कोई आपके सामने बैठा कार में और उसको घर पे बाइक कर रहे हो, जैसे ही आपका एक थोड़ा सा ही 10-20 मीटर आगे गया गाड़ी, आपको उसका चेहरा बदल के दिखाई देता है। ऐसा होता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब वो जैसे जैसे वो दूर जाते रहता है आपका नेत्र भी उसको फोकस करते जाता है। इस कारण आपको पता रहता है कि हाँ ये मेरी बहन, ऐसा थोड़ी बहन जा रही आगे जाके उसका मुँह मम्मी जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपका नेत्र क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण। तो अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछे ना तो हम डायरेक्ट बोल देंगे अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में पूछे तब हमें बताना है, तो हम इस तरीके से बताएंगे कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते या फिर दिखाई देते। देखो, प्रतीत होना दिखाई देना एक ही बात है, लेकिन जब आप प्रतीत लिखते हो तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चा बहुत पढ़ के आया है, इंटेलिजेंट है। बट अगर आप दिखाई देते भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वर्ड का प्रॉब्लम। आप देखो कोई भी इंसान क्या होता है ना, बात वही बोलता है ना, कोई अलग से थोड़ी कुछ बोल देता है, मकसद तो वही होता है। जैसे हम लोग को छुट्टी मांगना था, डायरेक्ट जाकर प्रिंसिपल सर छुट्टी दे दीजिए, लेकिन ये कोई उसको क्या बोले ना कि सही तरीके से नहीं होगा। वही अगर हम डालेंगे प्रधानाचार्य महोदय ये वो सेवा में वर्ग शिक्षक ऐसे करके भाई की शादी है, मुझे छुट्टी प्रदान करें, तब जाके ये क्या करता है, एक सही मायने में वो छुट्टियों में होता है। ऐसा भी नहीं कि आप जाके बोल दोगे 2 दिन की छुट्टी दीजिए तो वो नहीं देंगे, बट एक सही रास्ता। तो वही बात है कि वर्ड क्या होता है ना, आपकी इंप्रेशन पे थोड़ा सा असर डालता है ऊपर नीचे, तो आप याद कर लो, समझ लो। फिर है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुँचने फॉर्मल और इनफॉर्मल है ना, मैं वर्ड अभी भूल गई थी, एक फॉर्मल वे होता है, एक इनफॉर्मल वे होता है, तो वही बात है। तो देखो पहुंचने पर तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे का आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होता है और वे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये तो हो गई लिखी वाली बात, समझ में तो आई नहीं, सिंपली समझो
क्या है ना, तारा बहुत दूरी पे है ना, बीच में क्या है, एयर है, पूरे में हवा भरा हुआ है। अब हम जब धरती पे से उसको देखते ना, मान लो यहाँ पे है तारा, यहाँ पे है धरती और बीच में है हवा, तो अब देखो ये हवा हमेशा बह रही है, बह रही है, बह रही है, तो वो आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही, तारे अपनी जगह पे टिमटिमा रहा है, हम अपनी जगह से देख रहे हैं। तो वो जो हवा बार बार आ रही जा रही है, तो जब हवा की मोटी लेयर आती है तो हमें थोड़ा सा कम मतलब लाइट उसका आता हुआ दिखता है तारे का। जब हवा आगे बढ़ जाता है, पतली लेयर वाली हवा आती है तो हमें वो ज़्यादा दिख जाता है, फिर मोटी लेयर वाली आती है, फिर कम दिखता है, फिर पतली लेयर वाली ज़्यादा। तो यही कारण क्या होता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हम लोग को लगता है कि तारा फ्लैक्चुएट कर रहा है, बट वो अपने जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही, बीच में बस जो हवा है ना वो ऊपर नीचे कर दे रहा है सब काम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो लिखने वाली बात आप यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, लिख लोगे, और आप सिंपल सोच लो कि क्या है, तारों के पास तो अपना लाइट है, तो वो हवा के फ्लैक्चुएशन से पता चल रही है कि हाँ भाई अब हवा आ रही है तो ये हमको कम लाइट दिखेगा, हवा जा रही है तो ये हमको ज़्यादा लाइट दिखेगा। बट ग्रहों में क्या होता है, अपना लाइट तो होता नहीं है। और सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं, ठीक है, वो धरती से मान लो अगर यहाँ पे ग्रह है ना, तो तारा इतनी दूरी पे, देखो इतनी भी बहुत कम मैंने बता दी, रुको बताते हैं। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे दूसरा ग्रह है, और यहाँ पे तारा है, तो दूरी आप देख रहे हो कितना दूर है, इसकी दूरी हमें इतनी बड़ी लगती है, और ये सोचो कितना दूर है। तो यही बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, जा रही, आ रही, जा रही, बट यहाँ तो उतनी दूरी तय नहीं करनी है, अपवर्तन भी कम होगा, और यही कारण है कि वो हम लोग को टिमटिमाते हुए दिखाई ही नहीं देगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा दूसरे शब्द में कि सुबह सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों नजर आता है। क्वेश्चन फिर चेंज करके पूछ सकता है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो वो लाल क्यों दिखाई देता है, या फिर लाल थाली की तरह क्यों दिखाई देता है, या फिर शाम को ढलने के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। तो क्वेश्चन वही है, सुबह शाम रात लाल पीला उल्टा, मतलब ये सब करके बोलेगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हर जगह सेम ही रहेगा कि सुबह के समय क्या होता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के क्षितिज से नज़दीक होता है, और उसकी जो किरणें होती है वो हम तक पहुंचने में वातावरण मोटी परतों से उसको गुजरना पड़ता है, और ये जो वायु है ना, वातावरण जो मोटा लेयर है, ये नीले रंग को प्रकिरणित कर देता है, यानी नीला रंग को वापस भेज देता है। और इसका तरंग दैर्ध्य क्योंकि नीला का कम होता है, हमने पढ़ा है ना वेबजियोर में कि सबसे ज़्यादा जो कम होता है वो होता है वायलेट कलर का, यानी बैगनी कलर का, और सबसे ज़्यादा किस कलर का होता है, तो वो लाल कलर का होता है, यानी रेड कलर का। तो यही वजह है कि नीला को तो वो वापस भेज देता है, और तरंग दैर्ध्य लाल का अधिक है, इसलिए वो हमारे तक सिर्फ लाल कलर को ही भेज पाता है वायुमंडल, और यही वजह है कि हमें क्या होता है, वो रेड कलर का दिखाई देता है सुबह और शाम के समय। फिर वही आप दोपहर में देख लो वाइट नज़र आएगा, पहली बात तो नज़र ही नहीं आएगी, फिर भी चश्मा वगैरह या फिर किसी और चीज़ की मदद से देखोगे तो वाइट नज़र आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा लाल क्यों दिखाई देती है। ये 2016 में भी पूछा गया था, और जब हमारा एग्जाम था तब भी ये ऑप्शन में था, शायद 2019 में मेरा एग्जाम था 10th का, तो भी था ये क्वेश्चन। तो आप देखो कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, जिस कारण वहां पर सूर्य का प्रकाश परिकिरणित नहीं होता, और यही कारण है कि अंतरिक्ष में आकाश क्या होता है, नीले की जगह काला प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन ही हो रहा है, कोई नीला को भेज ही नहीं रहा, अब नीला को भेजेगा ही नहीं तो वो कौन सा कलर दिखेगा, काला कलर दिखेगा। तो वही बात है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।